हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एनटीपीसी एग्जाम्स 8 फरवरी को पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो रहे हैं उसमें, या तो आरआरसी ग्रुप डी होंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट होंगे। किसी भी एसएससी एग्जामिनेशन के लिए भी, आईबी के लिए और जेएसएससी, किसी भी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो आपके जीके जीएस यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे एक जरूर लाइक अवश्य कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 कहता है, किसने जनरल डायर को गोली मारी? देखिए, उद्धम सिंह ने मारी थी। उद्धम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 कहता है, रेशम किससे बनाया जाता है? तो देखिए, रेशम शहतूत रेशम कीट के लार्वा के कोनून से बनता है। रेशम किससे बनाया जाता है? तो शहतूत रेशम कीट के लार्वा के कोकून से बनाया जाता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है, कौन सा राज्य केरल पर स्थित अक्षांश गुजरता है? देखिए, तमिलनाडु राज्य जो है केरल पर स्थित अक्षांश गुजरता है तमिलनाडु राज्य। और तमिलनाडु का राजधानी है चेन्नई, और केरल का राजधानी है आपका तिरुवनंतपुरम। और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था आपका, योजना को बदल दिया गया, मतलब योजना आयोग को क्या कर दिया गया? योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। उसके पहले नाम था योजना आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। मीन्स वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति का देखिए फुल फॉर्म पूछ सकता है, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया। फिर सुनिएगा नीति की फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 कहता है, एस का सही पूर्ण रूप क्या है? मतलब एस का आपको फुल फॉर्म बताना है। एस फॉर स्विचिंग, एम फॉर मोड, पी फॉर पावर, एस फॉर सप्लाई। क्या होगा? एस का फुल फॉर्म हो जाएगा स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा? एस का फुल फॉर्म हो जाएगा स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका एक फुल फॉर्म है, भेल का पूछ रहा है, BHEL। भेल का सही पूर्ण रूप, मतलब इसका आपको भेल का फुल फॉर्म बताना है। देखिए, भेल का हो जाएगा फुल फॉर्म आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या हो जाएगा? भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी के फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका, अक्टूबर 2020 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन थे? नितिन गडकरी। ध्यान रखिएगा, नितिन गडकरी अक्टूबर 2020 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी थे। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए, नंबर 8 कहता है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? देखिए, बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे, जो कि बाण भट्ट हरचरित्र लिखे थे। अब देखिएगा, बाण हर्षवर्धन दरबारी कवि बाण भट्ट थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए, नंबर 9 आपका कहता है, बल इसको बोलते हैं फोर्स की एसआई इकाई क्या है? देखिए, न्यूटन है। बल आने की फोर्स की एसआई इकाई, एसआई यूनिट जो है आपका, वो न्यूटन होता है। देखिए, न्यूटन का आपका 3 लॉ था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। देखिए, थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट देखिए होता है न्यूटन का। देखिए, क्या होता है आपका, इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन जो कहा गया है वो आपका न्यूटन्स के थर्ड लॉ में है। याद रखिएगा, न्यूटन को फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है, यानी कि फिजिक्स का पिता
न्यूटन को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए नंबर 10 कहता है ना नारकोटिक्स विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1986 ईस्वी में किया। देखिएगा नारकोटिक्स विभाग की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। नारकोटिक्स विभाग की स्थापना 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नंबर 11 कहता है आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। देखिए दिन और दिवस से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया करता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपका 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। दोनों जापान में बम गिराया गया था। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है। और अगस्त में एक और इम्पॉर्टेंट डे है 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे 12 अगस्त को आपका जो है विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए नंबर 12 नंबर कहता है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आप रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। प्राइमरी दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग यानी इंडस्ट्री को। अब देखिए पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स का प्लान होता है, 5 वर्षों का। और प्रथम पंचवर्षीय हुआ था आपका 1951 से 1956 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नंबर 13 देखिए नंबर 13 कहता है कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के काम की गारंटी देता है? 100 दिनों के वो देता है। देखिए मनरेगा। मनरेगा का होता है फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा। क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। योजना मतलब हो गया एक्ट। ये होती है जो 100 दिनों की काम गारंटी देती है, वो आपका मनरेगा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए नंबर 14 कहता है कौन सा देश स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है? देखिए पराग्वे जो है वो आपका स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, पराग्वे देश। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए नंबर 15 कहता है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? देखिएगा बाल विवाह पर लगाम से। अब देखिएगा शारदा अधिनियम बाल विवाह पर लगाम से संबंधित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए नंबर 16 कहता है आपका सापेक्षता यानी कि इक्वल टू MC स्क्वायर का सिद्धांत किसने दिया था? देखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता यानी कि इक्वल टू MC स्क्वायर का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भूमिहीन ग्रामीण किसानों के लिए LIC द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? आम आदमी बीमा योजना। देखिएगा LIC का होता है फुल फॉर्म आपका लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को की गई थी। भूमिहीन ग्रामीण किसानों के लिए LIC ने आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए नंबर 18 कहता है किस राजवंश ने पहली बार समुद्र में नाव लड़ाई लड़ी थी? चोल वंश। ठीक है चोल वंश जो है ना, चोल वंश पहली बार समुद्र में नाव लड़ाई लड़ी थी चोल वंश ने। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए नंबर 19 कहता है आपका 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना ने सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया था? देखिएगा मंगल पांडे को गिरफ्तार किया था। 57 क्रांति में सबसे पहले मंगल पांडे को गिरफ्तार किया था। 57 की प्रथम क्रांतिकारी नेता भी मंगल पांडे को कहा जाता है। मंगल पांडे ने हडसन और बाग की हत्या की थी। और इससे जो है आप याद रखिएगा
पश्चिम बंगाल के जो है आपका कलकत्ता में इन्हें एक पेड़ के पास फांसी लटका दिया गया था। मंगल पांडे को 57 की प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नंबर 20 कहता है किसने एकला चोलो रे गीत लिखा। एकला चोलो रे गीत 1905 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। देखिएगा, एकला चोलो रे गीत 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि थे, बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते थे। इसी ने आपका राष्ट्रीय गान जन गण मन भी लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे फर्स्ट भारतीय हैं जिन्होंने पुरस्कार का अवार्ड मिला था 1913 ईस्वी में गीतांजलि के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर की ओर। भूटिया जनजाति किस राज्य संबंधित, रखिएगा सिक्किम संबंधित है। भूटिया जनजाति सिक्किम राज्य संबंधित है और सिक्किम का राजधानी होता है गैंगटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए नंबर 22 कहता है आपका कौन सा आंदोलन इंडिगो फार्मिंग संबंधित है। अब देखिएगा चंपारण सत्याग्रह इंडिगो फार्मिंग संबंधित आपका चंपारण सत्याग्रह हो। देखिएगा चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। चंपारण बिहार संबंधित है और चंपारण जो है आपका नील की खेती भी होती थी। आपके इंडिपेंडेंस डे जब वो नहीं आज़ादी भारत नहीं हुआ था उसके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए नंबर 23 कहता है आपका इग्नाइट माइंड्स किसने लिखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इग्नाइटेड माइंड्स है तो इग्नाइट माइंड्स किसने लिखा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। ठीक है, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये भारत के पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नंबर 24 कहता है 10 लाख और 1 करोड़ के बीच की ऋण राशि किस योजना के तहत दी जाती है। तो एमएसएमई लोन या स्टार्टअप लोन के तहत दी जाती है। कितना, 10 लाख और 1 करोड़ के बीच ऋण राशि एमएसएमई लोन या स्टार्टअप लोन के तहत दी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपका किस आईआईटी संस्थान ने 2019 में पहला रैंक प्राप्त किया। तो आईआईटी मद्रास ने क्या किया था। आईआईटी मद्रास ने 2019 में पहला रैंक प्राप्त किया था। आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए नंबर 26 कहता है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। मैंगीफेरा इंडिका। देखिएगा मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम, आम का साइंटिफिक नेम आपका मैंगीफेरा इंडिका है। साइंटिफिक नेम से एक वीडियो बनाए हैं जीके ट्रिक लिस्ट में आपको मिल जाएगा चैनल में। आप बहुत सारे वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम देख सकते हैं। तो आम का पूछा था तो आम का हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर कहता है एनएचआरसी का गठन कब हुआ। 1993 1993 ईस्वी में एनएचआरसी का गठन 1993 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 28 की ओर। 28 कहता है किसने वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली की शुरुआत की। कार्ल लिनियस के द्वारा। देखिएगा कार्ल लिनियस के द्वारा वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली की शुरुआत किया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। नंबर 29 कहता है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर किनारे स्थित है। याद रखिएगा हुगली, हुगली किनारे स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी किनारे स्थित है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आपका 8 फरवरी जो पूछे गए थे वो आपके लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भुवन क्या है। जियो पोर्टल मैप एक्सप्लोरर। क्या है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भुवन जियो पोर्टल मैप एक्सप्लोरर है। ये सुपर 30 क्वेश्चन थे आरआरबी एनटीपीसी जो कि 8 फरवरी को पूछे गए थे। क्वेश्चन आंसर अति महत्वपूर्ण नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके जो आपके एनटीपीसी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे या ग्रुप डी का होगा, एसएससी का होगा, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जीके जीएस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य करें, उसका वीडियो बनाया जाएगा। ओके, थैंक यू।
ओके।